अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 86, जहाँ सोई अपनी रिकॉर्डिंग सुन रही होती है कि तभी पीछे से यूनियॉक आता है और सोई को हक कर लेता है। सोई ब्लश करते हुए बोलती है, यूनियॉक। यूनियॉक बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सोई। सोई ब्लश करते हुए मन में बोलती है, वेट, यूनियॉक तो बहुत क्लोज है। तभी सोई यूनियॉक से बोलती है, तुम कर क्या रहे हो, छोड़ो मुझे, किसी ने देख लिया तो। यूनियॉक बोलता है, तुम कुछ कहोगी नहीं सोई। सोई बोलती है, क्या? नहीं तो अब छोड़ो मुझे। एंड तभी यूनियॉक सोई से टिक जाता है और उसके ग्लोज आने लगता है और सोई को स्मेल करने लगता है एंड सोई का फेस एकदम रेड हो जाता है। हाँ, यूनियॉक बोलता है, तुम में से तो ओशन जैसी खुशबू आ रही है सोई। सोई का चेहरा शर्म के मारे एकदम फुल रेड हो जाता है। हाँ, एंड इस मोमेंट तक सोई का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और सोई एकदम पागलों की तरह यूनियॉक को धक्का मारती है और खुद को छुड़वा लेती है। छोड़ो मुझे। और यूनियॉक पेट पकड़कर खड़ा हो जाता है बिकॉज उसे थोड़ी सी लग जाती है। सॉरी यूनियॉक, क्या तुम्हें लग गई? क्या तुम ठीक हो? यूनियॉक बोलता है, ये किस लिए था सोई, वो भी सीधा पेट में। सोई खुद को स्मेल करते हुए बोलती है, क्या सच में मुझसे ओशन जैसी स्मेल आ रही है? यूनियॉक बोलता है, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम सुन क्या रही थी? सोई बोलती है, हाँ क्या? देन सोई मन में बोलती है, अरे नहीं, मैं तो अपनी कन्फेशन की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी ऑडियो सुनकर। बिना मूड की सुनने के हिसाब से ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, मैं यूनियॉक को अभी नहीं बता सकती। एंड सोई बहाना बनाते हुए बोलती है, ओ ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। अजीब है, मैं जानती हूँ। यूनियॉक शॉक होकर बोलता है, क्या कहा? इंग्लिश लिसनिंग, वो भी यहाँ पर? सोई बोलती है, मेरा मतलब था मैं इंग्लिश गाने सुन रही थी अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस के लिए। यूनियॉक बोलता है, ओ अच्छा, वैसे तुम्हारे एग्जाम कैसे गए सोई? एंड ये सुनते ही सोई टॉपिक चेंज करने लगती है और बोलती है, हे हम बीच पर हैं, प्लीज यहाँ पर पढ़ाई मत घुसाओ। यूनियॉक बोलता है, तुम्हें पता है क्या कि तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, क्योंकि वो तुम थी जिसने पहले कहा था कि तुम इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रही हो। सोई बोलती है, हे छोड़ो इन बातों को, यूनियॉक जाओ जाकर वहाँ पर खेलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो अंदर ही अंदर एम्बेरसमेंट के मारे रो रही होती है। ये मैंने क्या किया? तभी यूनियॉक अपने शूज और बैग को उतार कर रख देता है और सोई का फोन भी फेंक कर रख देता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी नहीं सोई? एंड अगले सीन में हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो सोई को गोद में उठाकर ले जा रहा होता है। हे यूनियॉक, छोड़ो मुझे, मेरे कपड़े अभी अभी तो सूखे थे। हे कम से कम मुझे अपने शूज तो उतार लेने दो। यूनियॉक बोलता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोली सोई? अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं अपने लेट उठने का बहाना नहीं बनाता। यूनियॉक सोई के शूज उतारते हुए आगे बोलता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है सोई, मुझे इतना परेशान करने के लिए। हे यूनियॉक नहीं। और यूनियॉक सोई को पानी में उतार देता है। सोई को लगता है कि वो डूब जाएगी, बट जब सोई अपनी आंखें खोलती है तब पानी सिर्फ उसकी कमर तक होता है। हाँ, हे सोई, तुम बस वहाँ ऐसे ही खड़ी रहने वाली हो क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो सोई और यूनियॉक की तरफ देख रहा होता है। द्वावा को देखकर ग्वानमिन बोलता है, हाँ द्वावा किसे देख रहा है? और तभी ग्वानमिन की नजर यूनियॉक पर जाती है और ग्वानमिन एक्साइटेड होकर बोलता है, ओ हे यूनियॉक, यहाँ पर, मैं यहाँ पर हूँ। एंड सभी लोग यूनियॉक के पास आ जाते हैं। तभी अजिन बोलती है, यूनियॉक तुम इतना लेट क्यों आए हो? तुम्हें पता है क्या तुमने कितना कुछ मिस कर दिया? ग्वानमिन बोलता है, तुम्हें इसके लिए क्या सजा दी जाए बोलो? यूसियोंग बोलता है, लेकिन फिर भी तुम काफी सही समय पर आ गए। ईसियो बोलती है, अकेले ट्रैवल करना तो बहुत बोरिंग रहा होगा ना? एंड देन सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो यूनियॉक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़कों का वॉलीबॉल खेलने का प्लान बनता है। टीम ए में होते हैं यूनियॉक और ग्वानमिन एंड टीम बी में होते हैं द्वावा और यूसियोंग। तभी ग्वानमिन बोलता है,
हारने वाली टीम को स्नैक खरीदने होंगे। तो बताओ तुम लोग किस टीम पर शर्त लगाओगे और तुम लोग किस टीम के साथ में हो? जिन बोलती है, हम देखो ग्वानमिन और यूसियोंग दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए मैं बेट लगाती हूँ कि यूसियोंग और द्वावा ही जीतेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स टीम बी के पास एडवांटेज है यूसियोंग की हाइट का। ईसीओ बोलती है, द्वावा को देखकर लगता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा और इसीलिए मैं भी द्वावा की साइड हूँ। वैसे भी द्वावा ग्वानमिन से तो अच्छा ही खेलता होगा। तभी ग्वानमिन चिढ़ते हुए बोलता है, हे मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, समझी ना? ईसीओ बोलती है, ठीक है, मैं भी टीम बी के साइड हूँ। एंड ये सुनकर ग्वानमिन का कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है। तभी ग्वानमिन सोई से बोलता है, हे सोई, अब तुम भी बता दो कि तुम किस पर शर्त लगाओगी। सोई का नाम सुनते ही यूनियॉक और द्वावा दोनों सोई की तरफ देखने लगते हैं। सोई बोलती है, हाँ मैं मेरे हिसाब से शायद यूनियॉक और ग्वानमिन जीतेंगे, इसीलिए मैं उनके साइड हूँ। सोई की बात सुनकर यूनियॉक खुश हो जाता है और दूसरी तरफ द्वावा शॉक हो जाता है। यस। तभी सोई आगे बोलती है, देखो द्वावा और यूसियोंग के पास एडवांटेज है क्योंकि उनकी बॉडी और हाइट एकदम परफेक्ट है वॉलीबॉल के हिसाब से, बट वॉलीबॉल एक टीम गेम है। अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो तुम नहीं जीत सकते। यूनियॉक और ग्वानमिन बहुत पहले से ही दोस्त हैं। वो लोग साथ में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सॉकर, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब गेम खेलते रहते हैं, इसलिए उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, एक और चीज, मैंने द्वावा को पहले कभी स्पोर्ट्स खेलते नहीं देखा, तो टीम बी पर शर्त लगाना रिस्की हो सकता है। और वैसे भी मैं कॉम्पिटिशन्स को बहुत सीरियसली लेती हूँ, समझे? इसीलिए मैं टीम ए के साथ हूँ। तभी यूनियॉक सोई के पास आता है और अपनी जैकेट उतारते हुए बोलता है, देखो मैं कैसे जीतता हूँ। सोई बोलती है, हाँ तुम ये कर सकते हो। तभी यूनियॉक की नजर द्वावा पर जाती है जो मुंह बनाकर खड़ा हुआ होता है एंड यूनियॉक सोई के पीछे खड़े होकर पोज देने लगता है द्वावा को चिढ़ाने के लिए। यूनियॉक को देखकर द्वावा इरिटेट हो जाता है और बोलता है,